हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो किस प्रकार है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक, कितनी? 12 जोड़ी। आगे अगर संख्या में पूछा जाए कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है तो वो होती है 24। ठीक है, कुल संख्या पूछी जाए तो 24। अगर जोड़ी में पसलियों की संख्या पूछी जाए तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12 जोड़ी मानव शरीर में कुल पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से जो होता है प्रजनन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रजनन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है विटामिन ई की कमी से। उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है? तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होता है उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत को। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। फाइदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फाइदोमीटर से जो होता है समुद्र की गहराई अर्थात सागर की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फाइदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फाइदोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो होता है वह कटक ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? कटक ओडिशा में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डायनेमो परिवर्तित करता है? डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो होता है डायनेमो परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मई को। 8 मई को जो होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस भी जो होता है 8 मई को ही मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक होता है, क्योंकि बायोगैस में जो होता है 50 से लेकर 70% तक लगभग जो होता है मीथेन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए मीथेन जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का। ठीक है, ए और बी अर्थात केवलर और जो होता है पॉली पैराफेनिलिन टेरेप्थोलैमाइड, इन दोनों का उपयोग जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो होता है बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, J.L. बेयर्ड ने जो होता है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसे नोबल तेल कहा जाता है? तो नोबेल तेल जो होता है TNG को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, TNG को जो होता है नोबल तेल कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सती प्रथा व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रतिबंधित किया गया था? तो सती प्रथा व्यवस्था को जो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो होता है प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और इसका कब इसे जो होता है प्रतिबंधित किया गया था? तो 1829 में। ठीक है, कब? 1829 में जो होता है सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में।
और इसमें योगदान किनका रहा था, तो इसमें जो था योगदान राजा राम मोहन राय का रहा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का योगदान रहा था सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़ता है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1897 ईस्वी में जो है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष राष्ट्रगान को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, कब, 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो होता है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर। ठीक है, कानपुर में जो होता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो होता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 21। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फातिमा बीबी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22। पुस्तक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा के लेखक कौन हैं, तो पुस्तक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा के लेखक चित्रा मुदगल हैं। ठीक है, कौन, तो चित्रा मुदगल जो है पुस्तक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा की लेखिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23। धूपगढ़ किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, किसकी, तो सतपुड़ा श्रेणी की। ठीक है, धूपगढ़ यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है। और धूपगढ़ की पूरी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है। कितनी, 1350 मीटर इसकी पूरी ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो होता है वह है गोदावरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गोदावरी जो होता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शंघाई अर्थात चाइना। ठीक है, शंघाई चीन में जो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, NDB का। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।